आज मैं अपने एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बड़ा ही ऑनेस्ट और बड़ा ही ब्रूटल ऑब्जर्वेशन मुझे आज हुआ है जिसके बारे में थोड़ा-सा बात करने का मेरा मन है। तो बात ऐसा है कि आप देखो जब हम सब लोग स्कूल में होते हैं, तो हमारी एक अलग लाइफ़ होती है और अभी से कंपेयर करें तो बहुत अलग लाइफ़ होती है। और जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे साथ आस-पास जो इवेंट हो रहे होते हैं वो बड़े अलग तरीके से होते हैं। उन इवेंट्स को अगर आज रिकॉल करोगे तो कुछ उसमें ऐसे फ्लॉ दिखते हैं हमें, उन फ्लॉज़ की ही मैं बात करूँगा, लेकिन उन फ्लॉज़ की मैं बात करूँगा एज़ अ थर्ड पर्सन जिसने उन सब फ्लॉज़ को सामने बैठकर ऑब्ज़र्व किया है। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। हुआ ऐसा कि आज मैं एक स्कूल गया था कुछ काम से और वहाँ मैं बैठा-बैठा ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ों को। ये मेरी आदत है कि जब भी मैं पब्लिक प्लेस में हूँ या फिर कहीं ऐसी जगह पर हूँ, जहाँ कई सारे लोग हैं, तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अपना फ़ोन ना निकालूँ और अपने आस-पास बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व करूँ, चीज़ों को सुनूँ, चीज़ों को देखूँ कि किस तरीके से मेरे आस-पास हो रही हैं, लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करूँ और फिर स्कूल में तो क्योंकि बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो बच्चों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करूँ। एक पैटर्न मुझे अलग नज़र आता है, इसी कारण से मैं अपना फ़ोन नहीं निकालता हूँ, तो वही मैं वहाँ करता हूँ। वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने अपना फ़ोन नहीं निकाला है, मैं आस-पास देख रहा हूँ, टीचर्स के बिहेवियर को देख रहा हूँ कि उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति कैसा है, उनका बिहेवियर आपस में जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो कैसा है, उनका बिहेवियर जब वो अकेले खड़े हुए हैं तो कैसा है। उस सब कुछ को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, उसमें से कुछ कन्क्लूज़न्स मैंने ड्रॉ किए। तो देखो जब हम स्कूल में होते हैं, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती है कि हमारी एक इमेज है। टीचर्स के सामने हमारी एक इमेज है, हमारे फ्रेंड्स के सामने हमारी इमेज है, उसी की तरह हम रिएक्ट करते हैं या फिर उसी की तरह हमारे एक्शन्स होते हैं। अब होता ये है, जो आज मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि एक पीरियड जब कंप्लीट होता है, तो जब सेकंड पीरियड शुरू होने वाला होता है, उसके बीच में छोटा-सा गैप है। उस गैप में बच्चे अपनी वाटर बॉटल भरने जाते हैं या मेबी वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। तो वही कुछ हुआ जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो कुछ लाइन में चल रहे हैं, कुछ ग्रुप्स में चल रहे हैं। लाइन में जो बच्चे चल रहे हैं उनके हाथ पीछे हैं, कुछ लोग अपने हाथों में बॉटल पकड़े हुए हैं। अब सब कुछ ऐसा चल रहा है कि जो कॉरिडोर्स हैं उनमें आवाज़ आ रही है, वो रिवर्ब साउंड पैरों का वो तो एकदम नॉस्टैल्जिया हिट कर गया था मुझे उस मोमेंट पर। तो ऐसा जब हो रहा है, वहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है कि सामने से मैं देखता हूँ एक टीचर आ रहे हैं। वो टीचर पी है कि फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं। उन टीचर के मुँह में शायद तम्बाकू या फिर मेबी गुटखा था। ओके और मतलब वो विज़िबल था उनके मुँह में कि हाँ, ये उसको चबा रहे हैं। वो स्टूडेंट से बोलते हैं क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे, सबसे पहले उनका शब्द होता है कि स्पीक इन इंग्लिश। ओके, यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे ऑब्वियसली, तो सबसे पहला उनका जो कमांड आता है वो कि ये कि स्पीक इन इंग्लिश एंड वॉक इन लाइन। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। देन जब वो ब बच्चे थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ लोग उसमें से दौड़ने लग जाते हैं। तो फिर टीचर का रिएक्शन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डोंट रन। ओके और वो जो मेरा जो प्रोनंसिएशन है या जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वो वैसा नहीं होता है। आपको भी पता है कि फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर है उनका कैसा होगा। तो ऐसा कुछ उनका कमांड्स रहते हैं 3-4 और फिर स्टूडेंट्स और टीचर अपोज़िट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था। देन कम्स अनदर ऑब्जर्वेशन जहाँ जब मैं क्योंकि रिसेप्शन पर बैठा हुआ था, तो वहाँ 2 टीचर्स के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। दोनों टीचर हिंदी में बात कर रही हैं, नॉर्मल लोग जैसे बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हैं। मतलब आप अपने आस-पास जब लोगों को देखोगे तो जिस तरीके से कन्वर्सेशन चलती है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही चल रहा है। ओके, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं, तो हम टीचर्स को बड़ा परफेक्ट नज़र से देखते हैं, ख़ास करके जब हम बहुत छोटे हैं। और उस परफेक्ट नज़रिए में क्या होता है ना, हम लोग ये दिमाग में हमारे नहीं आता कि जैसे आस-पास हमारे और भी लोग हैं, वैसे ही ये भी लोग हैं ना। तो वैसे ही वहाँ मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया कि वो 2 टीचर्स बड़े ही अच्छे से बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन उनकी एकदम ऐसे जैसे नॉर्मल इंसान बात करते हैं हिंदी में। बट देन थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट आती है, वो स्टूडेंट रही होगी किस 3rd या 4th क्लास में एंड सबसे पहले वो आते ही पूछती है कि मे आई कम इन मैम? एंड ऑब्वियसली शी सेड यस कम इन। देन जब वो अंदर आती है, तो सबसे पहले उसका जो कंसर्न रहता है टीचर का, वो ये है कि व्हाई आर यू हियर? और स्टूडेंट उसका आंसर देता है कि मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओके, नाउ क्या ये बात आप तक पहुँच गई कि बच्चे ने क्या बोला? हाँ, टीचर्स तक भी पहुँच गई मुझे लगता है कि हाँ, कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। बट टीचर ने उसे फिर ये नहीं बोला कि इसके आगे क्या करना है ना, टीचर का सबसे पहले क्वेश्चन था कि बेटा प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट हैपेंड? ओके, नाउ स्टूडेंट को यही मैसेज फिर से कन्वे करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, जबकि हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपर्ली वो मैसेज कन्वे हो चुका है, समझ में आ चुका है उस टीचर को कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बट स्टिल उनका होता है कि स्पीक इन इंग्लिश बेटा, कि व्हाट हैपेंड? और फिर वो जो बच्ची का रिप्लाई होता है वो कि मैम आई हैड अ स्टोमक एक। ओके, ये कुछ उसका रिप्लाई था बच्ची का।
यहाँ ये ऑब्ज़र्वेशन मुझे थोड़ा-सा ऐसे परेशान करती है कि ऐसा क्यों है? आई मीन टू से कि लैंग्वेज क्या है सबसे पहले तो? भाषा एक टूल की तरह है। भाषा से हम लोग क्या करते हैं, भाषा से हम कन्वर्सेशन स्थापित करते हैं, यानी कि संवाद स्थापित होता है। कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच का लैंग्वेज उसमें ब्रिज बनती है। तो जब बच्ची ने बोला कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या ये प्रॉपर्ली ब्रिज नहीं कर गया उस कन्वर्सेशन को? ऑब्वियसली कर गया, क्योंकि मैंने उन दोनों टीचर्स को पहले हिंदी में बात करते हुए सुना और वो हिंदी में ही बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसे बात कर रहे थे जैसे 2 दोस्त बात करते हैं। कुछ तो वो लंच बॉक्स पर बात हो रही थी, कह रहे मैम आप ये लंच बॉक्स में लाई हो, ऐसा कुछ-कुछ तो भी। तो यहाँ जो वो चीज़ आती है वो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन जो मेरी थी उससे मैं इसे कनेक्ट करूँगा। तो जब बच्ची का वो जो कन्वर्सेशन कैरी आउट करना था, तो उसमें ब्रिज में ऐसा क्यों हुआ कि नहीं, ये वुडन ब्रिज नहीं चलेगा, मुझे मेटालिक ब्रिज चाहिए। जबकि ब्रिज बन चुका है, कन्वर्सेशन स्थापित हो चुकी है। आपका कंसर्न उसके बाद होना चाहिए कि बेटा ओके आपका पेट दर्द कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि रीज़न क्या होगा या फिर मेबी आगे का क्या सोचा जाए। बट नहीं, पहले वापस आया गया कि नहीं इसी चीज़ को आप मुझे इंग्लिश में कन्वे करो। ओके, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। कंक्लूजन पर हम ये बाद में आएँगे कि इन सब से क्या-क्या मैंने कंक्लूजन ड्रॉ की। तो ये मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन था। देन केम द थर्ड ऑब्जर्वेशन जिस पर मैं थोड़ा-सा और अच्छे से बात करना चाहता हूँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया वो बच्चों की बिहेवियर पैटर्न में मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे जब बिहेव जिस तरीके से करते हैं उसमें द्वंद है, काफ़ी ज़्यादा द्वंद है। यानी कि जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ हैं, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं और फिर सडनली वो टीचर के सामने हैं, तो एकदम अलग-सी पर्सनैलिटी वहाँ पर आपको दिखती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही वो टीचर्स के साथ बिहेव करें, ना, वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल उस द्वंद में एक चीज़ है जिसे जो इन्फ्लिक्ट हुई वो बच्चों के चेहरे पर, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वो है एक डर और वो डर बहुत नेगेटिव सेंस में है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस गिरता हुआ देखा। इस पूरे जितने भी मेरे ऑब्जर्वेशन थे, कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस को ऐसे देखा कि यहाँ बच्चों को प्रॉपर्ली ऐसा नहीं है कि हम लोग सिखा रहे हैं। जब उनसे बोला गया कि डोंट रन या उनसे बोला गया स्पीक इन इंग्लिश या उनसे बोला गया जस्ट एक कन्वर्सेशन के लिए आपको ये भाषा नहीं, इस भाषा में अपनी बात रखनी है। या फिर जो मेरा थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन था जिसमें मैंने देखा कि जब कोई भी स्टूडेंट टीचर के सामने से भी निकल गया या पास से भी निकल गया, तो सडनली उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ सबमिसिव वाली हो गई। जहाँ वो एकदम स्ट्रेट नहीं चल रहा है, बॉडी उसकी थोड़ी-सी सबमिसिव हो चुकी है। हाथ उसके पीछे हैं, सर उसका नीचे है। ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ मुझे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर ले जाती है। ये सब कुछ का साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट हो रहा है स्टूडेंट के कॉग्निटिव बिहेवियर पर या फिर जो उसके आगे जाके जो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होने वाली हैं उस पर। क्योंकि जब भी कोई बच्चा जो कि अभी डेवलप हो रहा है, जो कि अभी चीज़ों को सीख रहा है, जो कि अभी देख रहा है कि समाज में चीज़ें कैसे होती हैं, वो जब इन सभी इवेंट्स के थ्रू जाता है, तो सडनली उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉग्निटिव पैटर्न डेवलप होता है, जहाँ उसे समझ आता है कि जब भी कोई बड़ा है, तो वहाँ थोड़ा-सा डरना है, वहाँ थोड़ा-सा सबमिसिव हो जाना है, वहाँ थोड़ा-सा चीज़ों को चेंज कर लेना है। ये आपको कॉन्फिडेंस में दिखेगा बच्चों के इवन बाद में जब वो बड़े भी हो जाते हैं। मैंने ये पैटर्न और भी कई जगह नोटिस किया है, जहाँ बच्चों में ही नहीं, जहाँ बड़ों में भी ये चीज़ नोटिस की है कि फिर वो आगे जाके फंबल करने लग जाते हैं। बहुत अच्छे से अपनी बात रखना उनको नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहले तो यही उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ? ये शब्द हिंदी में अच्छा लगेगा, इंग्लिश में अच्छा लगेगा। जबकि समझो कि वो शब्द है, सिर्फ़ वो शब्द है, वो शब्द सिर्फ़ इसलिए कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुँचा दो। वहाँ शब्द को अगर वर्ड यूज़ कर लोगे, तो उससे कुछ भी डिफरेंस आएगा नहीं अनटिल एंड अनलेस कि सामने वाला व्यक्ति शब्द को समझता नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो इस सब कुछ से कॉन्फिडेंस पर जो है वो मैंने गिरा हुआ महसूस किया। ये ऑब्ज़र्वेशन बेसिकली एक चीज़ है जिस पर मुझे ले गई, एक कन्क्लूज़न जो सब कुछ से मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये कि हम सबकॉन्शियसली बच्चों को कई सारी ऐसी चीज़ें सिखा दे रहे हैं, जो कि आगे उनके बिहेवियर में, उनके कॉग्निटिव पैटर्न्स में हम लोगों को देखने को मिलती हैं और फिर हम आगे पूछते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों है? और ये जो बड़ा क्वेश्चन है कि ये बच्चा ऐसा क्यों है? इसका आंसर हमारे किसी के पास उस समय नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब तो ये एडल्ट है, अब इस तरीके से ये बिहेव क्यों कर रहा है? सो या यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे, छोटा-सा कन्क्लूजन था। मेबी इस सब कुछ से आप कोई एक अलग कन्क्लूजन निकालो और आपके कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन रहे, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।